जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। आज ये पता नहीं मुझे क्या दिख रहा है कि आपका ऑरा ना बहुत चमकदार हो रहा है। आप ना ऐसे चमक रहे हैं जैसे जब सूर्य निकलता है ना और उसके निकलने से पहले उसकी किरणें हल्की हल्की दिखाई देने लगती हैं, वैसा आपका ऑरा चमकदार होता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है ये, निगेटिव साइन नहीं है। आप अपनी इस एनर्जी को ना ऐसे ही वेस्ट मत कर देना, क्योंकि जब हम किसी भी काम में सक्सेस पा जाते हैं ना, तो हमारे जलने वाले बहुत हो जाते हैं। कोई जब हमारा कोई नुकसान हो, कोई हमारा ऐसा वीक पॉइंट हो, तब लोग हमारा साथ नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा सा सक्सेस पा जाते हैं तो लोग अपनी निगेटिविटी फैलाने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। तो आप ना अपने आप को संभाल के रखो, अपनी एनर्जी को संभाल के रखो, क्योंकि जब कोई निगेटिव एनर्जी तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी उसके पास जाएगी ही जाएगी थोड़ी बहुत। इसलिए बात सबसे करो, बैठो उठो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहो, अपने आप को थोड़ा सा रिजर्व करके रहो, ठीक है? क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आप यूनिवर्स से जुड़े हो, तो तब आपको ये सक्सेस मिली है। इसलिए आप अपनी मेहनत को ऐसे बेकार मत जाने दो। अभी तो ये छोटा सा आपको एक नमूना मिला है, आप अभी यूनिवर्स से जुड़ गए हो ना, तब अब देखना कि आपके सारे काम कैसे चुटकी बजाते होते जाएंगे। एक कनेक्शन ज़रूरी है, भगवान से, यूनिवर्स से एक कनेक्शन ज़रूरी है। और जब हमारा सीधा कनेक्शन यूनिवर्स से हो जाता है ना, तो फिर हमारे जो रास्ते की रुकावटें हैं वो अपने आप हटने लगती हैं। हमारे लिए एक सीधा सच्चा रास्ता यूनिवर्स खुद बनाने लग जाता है। क्यों? क्योंकि हम उस पर कोशिश कर रहे हैं चलने की, हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक सही दिशा में जाने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी का बुरा नहीं सोच रहे हैं, हम किसी को राह चलते इंसान को रास्ता नहीं भटका रहे हैं, रोड़ा नहीं बन रहे हैं किसी की ज़िंदगी में। हमसे जो बन पा रहा है हम सेवा कर रहे हैं हर किसी की। तो इसलिए तुम भगवान के बच्चे हो, यूनिवर्स के बच्चे हो, अपना ख्याल रखो। अपना ख्याल रखोगे तभी औरों का ख्याल रख सकते हो। इसलिए अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को बचा के रखो, और जो आप कर रहे हो बस वो करते जाओ। क्योंकि अच्छा बुरा हम क्या करते हैं ये हमसे ज़्यादा किसी को पता नहीं होता। वो भगवान जानता है, यूनिवर्स जानता है, या हम जानते हैं, ठीक है? क्योंकि जलने वाली दुनिया ऐसी होती है, बाहर की तो सबसे पहले हमसे अपने ही जलने लगते हैं। मैं घरों की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कुछ घर के भी होते हैं ऐसे, लेकिन सब घर के ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जो अड़ोसी पड़ोसी, आस पड़ोस, रिश्तेदार, यार दोस्त, बहुत कम ऐसे यार दोस्त या रिश्तेदार होंगे जो तुम्हारी तरक्की को देखकर खुश होंगे और चाहेंगे कि तुम जीवन में तरक्की करो। नहीं तो सब तुम्हारी टांग खींचने में लगे हुए हैं, सब तुम्हारी टांग खींचना चाहते हैं कि ये कैसे तरक्की पा सकता है या पा सकती है। आपको किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी से बुरा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अपने बुरे वक्त में सबको देख लिया है, सबको आज़मा लिया है कि कौन किसका कितना साथ देता है। तो उसी हिसाब से आप भी उन लोगों से बात करो। जैसा जितनी बात वो करते थे उतनी ही बात आप करो। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बुरा किया तो आप भी उनके साथ बुरा करो, ये नहीं मैं कह रही हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया और आप उनके लिए अपना सब कुछ खोने को तैयार हो। नहीं, ये इतना इजी नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए जहाँ तक आप लोग पहुँच चुके हो। क्योंकि मैंने देखा है कि लोग किसी को भी नीचे गिराने के लिए ना जादू टोना टोटका और तांत्रिक विद्या सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। आपके साथ भी किया होगा, आपको पता होगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन लोगों को पता होगा। किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा। अपनी ईर्ष्या बस लोग कर देते हैं ऐसी चीज़ें। तो बस अब आपको पता ही है कि लोग आपके साथ जिसने जैसा किया है, तो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलो,
धक्का मत मारो किसी को, लेकिन हाँ थोड़ी सी अपनी ऊर्जा बचा के चलो, क्योंकि आपकी जो ऊर्जा का जो जो सर्कल होता है ना वो बहुत चमकदार हो रहा है। लोगों को पता चल रहा है कि ये कैसे साइन कर रहा है, और किसी की साइन किसी दूसरे इंसान को बर्दाश्त नहीं होती है। हर आदमी ये सोच के आता होगा कि ये इसके पास चलते हैं, इससे पूछेंगे कि इसके जीवन में क्या हुआ, ये कैसे चमकने लगा। आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, और बस ये टाल देना कि कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो प्लीज़ ये सब करके देखना, क्योंकि अगर आप उनके भ्रम में फिर से आओगे ना तो वो लोग वैसे ही करेंगे आपके साथ जैसा उन्होंने पहले किया है। ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है जितना हम और आप समझते हैं। ये दुनिया एक बिच्छू समझ लीजिए, कि जैसे ही आप थोड़ा सा उसके पास को गए और उन्होंने अपना डंक मारा, ये बख्शते नहीं हैं लोगों को। इसलिए आप अपने काम में अपना जो कर रहे हैं उसमें लगे रहिए, भगवान की भक्ति में लगे रहिए, उसका नाम जाप करिए और यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, और जो कर रहे हैं अपना करते रहिए। किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, किसी को नकारने की ज़रूरत नहीं है। बस ऐसा है कि जो आपने अब तक कमाया है, धन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, इस आध्यात्मिक में जो आपने कमाया है उससे बड़ी कमाई कुछ नहीं होती है इंसान की। और अगर वो ही किसी दूसरे की वजह से चली जाए तो उससे बड़ा निर्धन इंसान कोई नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो ये कमाई है ना, वो कमाई उसके साथ जाती है। जाना सब किसी को है इस दुनिया से, मुझे भी जाना है, आपको भी जाना है, लेकिन जो भी हमने यहाँ धन माया कमाया है वो सब का सब यहीं रह जाना है। चाहे वो ऊंचे महल चौबारे हो, चाहे वो गाड़ी घोड़ा हो, चाहे वो पैसा हो, संपत्ति हो, गहना ज्वेलरी, कुछ भी हो, वो सब यहीं रह जाएगा। जो तुमने अपने भगवान की शरण में जाके, भगवान का नाम जाप करके, अच्छे कर्म करके, किसी भूखे की सेवा करके, किसी जानवर की सेवा करके, जो आपने अपनी एक आध्यात्मिक वाली संपत्ति इकट्ठी की है, बस केवल वो आपके साथ जाएगी। आपका अच्छा बुरा आपके साथ जाएगा। बाकी जो आपने धन माया यहाँ कमाई है वो आपके साथ एक सुई नहीं ले जा सकते हो, कोई भी नहीं ले जा सकता है। सिकंदर खाली हाथ गया था, खाली हाथ आया था, खाली ही हाथ गया ना। तो बस इसलिए अपने कर्मों पे ध्यान दो कि तुम कर क्या रहे हो। इस दुनिया से ऐसे पार हो जाओगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। बस अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। और आपको अगर मेरी बात थोड़ी सी भी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। भगवान आपको खुश रखे। जय माता दी।